हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर 14 मार्च 2021 को होगा उसके लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने सभी प्रश्नों को उसी प्रकार से लिया है जैसे कि प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए थे। वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखिएगा कि 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से दो प्रश्न बन सकते हैं। पहला तो पूछा जा सकता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1934 ईस्वी में। किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करके बता दीजिएगा। नीलम यानी कि रूबी का रासायनिक सूत्र है। तो देखिए फ्रेंड्स, नीलम जो है एक प्रकार का खनिज होता है और इसका रासायनिक सूत्र जो है Al2O3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किस तापमान पर बना लीजिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं। दोनों समान किस पर होते हैं, तो -40 डिग्री पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2020 में रसायन क्षेत्र में किसको विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फ्रेंड्स, इससे पहले 2010 से लेकर के 2020 तक बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वीडियो में कवर किया हुआ है। हिस्ट्री का अलग वीडियो, पॉलिटी का अलग वीडियो, ज्योग्राफी का अलग वीडियो, हिंदी का अलग वीडियो, साइंस का अलग वीडियो, इंग्लिश का अलग वीडियो। तो अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सभी का लिंक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और जब हमारा यह सेशन समाप्त होगा तो सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यह जो दिया गया था जीनोम एडिटिंग की नई पद्धति विकसित करने के लिए दिया गया था। किनको, तो जेनिफर डॉडना और इमैनुअल शार्पेंटियर को। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यूरोप में पिरेनी पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है, या फिर ऐसे भी आपको मिलेगा पिरेनीज पर्वत श्रृंखला या फिर पिरेनी पर्वत श्रृंखला, एक ही बात है। तो फ्रेंड्स, यह जो अलग करती है किसको, स्पेन और फ्रांस को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान में स्थित खेतरी खादान किसके लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो यह जो खेतरी खादान है राजस्थान के झुंझुनू जिला में है और यह जो है तांबा उत्पादन के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। तो देखिए फ्रेंड्स, एंजाइम लाइपेज जो है यह अग्नाशय से निकलता है, इसका स्रोत जो है अग्नाशय से है। और लाइपेज जो है यह वसा का पाचन जो है वसा अम्ल में करता है। ध्यान रखिएगा, छोटी आंत में। और निकलता कहाँ से है, अग्नाशय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो बिहार का पहला रामसर क्षेत्र है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यह जो है बेगूसराय में है और कांवर झील जो है यह बिहार का पहला रामसर साइट और भारत का 39वां रामसर साइट बना है। वर्तमान में भारत में टोटल 42 रामसर साइट है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ कब था, तो ये हुआ था 1944 ईस्वी में। और क्यों हुआ था, तो देखिए इसका जो तात्कालिक उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध और विश्वव्यापी संकट से जूझ रहे देशों की मदद करना था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1944। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। और फ्रेंड्स, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने कलेक्ट करके आपके लिए लाया है। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी। तो लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा 1921 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो लेनिन ने किया था। बोल्शेविक क्रांति किस देश से संबंधित है, तो यह रूस से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी। तो फ्रेंड्स, इसकी घोषणा सन 1986 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, नो न्यूज़ खाली स्थान है गुड न्यूज़। तो यहाँ पर जो है किसका इस्तेमाल होगा, इज, आर, हैव, वेयर का। तो राइट आंसर हो जाएगा इज का इस्तेमाल होगा। नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इनमें से कौन सा स्पेलिंग करेक्ट लिखा हुआ है कमिटी का। तो फ्रेंड्स, कमिटी का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बता देंगे। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, खेलना एक प्रकार का व्यायाम है। तो इसमें से राइट क्या हो जाएगा, प्लेइंग इज ए काइंड ऑफ एक्सरसाइज। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्लेइंग इज ए होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, धनानंद की भाषा क्या है। तो धनानंद की भाषा जो है यह ब्रज भाषा है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रज भाषा है।
ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कि व्यायाम का संधि विच्छेद क्या है। तो व्यायाम का संधि विच्छेद जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वी प्लस आयाम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली विकसित हुआ। तो आर्थिक संकट के कारण यूरोप में फांसीवादी और नाजीवादी शासन व्यवस्था जो है यह आरंभ हुआ। फांसीवादी जो है कहाँ हुआ, जर्मनी में हुआ, और नाजीवादी जो है नाजीवादी यह कहाँ हुआ था, तो इटली में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाजीवादी जर्मनी में, माफ कीजिएगा, नाजीवादी जर्मनी में और फांसीवादी इटली में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हिटलर और मुसोलिनी आपने नाम सुना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस पत्र ने, यहाँ ने बना लीजिए, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। तो देखिए, यह वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था यह लाया किसने था, तो 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने लाया था। किसने लाया था, लॉर्ड लिटन ने लाया था। और यह मेनली लाया गया था किसको प्रतिबंधित करने के लिए, तो सोम प्रकाश एक पत्रिका थी, इसी को जो है प्रतिबंधित करने के लिए। और अपनी भाषा जो बदल लिया वो पत्रिका कौन था, अमृत बाजार पत्रिका था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो समर्थन है किस पत्रिका ने किया था, किस समाचार पत्र ने किया था, तो प्वाइनर ने किया था। 3 प्रश्न यहाँ से हो गया, किसने लाया था, तो लॉर्ड लिटन ने लाया था। और इसको समाप्त किया किसने, तो 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन मैंने आपका कवर करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। तो सबसे अच्छा कोयला जो है एंथ्रासाइट माना जाता है, इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद बिटुमिनस जो होता है यह मध्यम किस्म का कोयला होता है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसी का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीट सबसे घटिया किस्म का कोयला है। देश में कुल कितने आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स 10 आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं, ध्यान रखिएगा। 7 नहीं है, 8 नहीं है, पहले नहीं था, पहले ये 7-8 था, अब जो है 10 जो है आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। छपाई हो जाएगा, यहाँ सफाई नहीं, छपाई की थी। तो गुटेनबर्ग ने सबसे पहले जो है किस पुस्तक की छपाई की थी, तो बाइबल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक क्षेत्र में सम्मिलित है। तो अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक क्षेत्र में इसमें से सम्मिलित जो है वह कृषि क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र, मत्स्य पालन, पशुपालन, ये सारे जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद बात करें ऑटोमोबाइल, लोहा इस्पात उद्योग, ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है यह 1992 में, ठीक है, ताड़ी विरोधी आंदोलन, ये जो ताड़ी होता है ना, ताड़ के पेड़ से जो ताड़ी निकलता है उसी को जो है बंद करने के लिए उसकी बिक्री की, यह आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में, किस जिले में, तो आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि खोंड विद्रोह कहाँ हुआ था। खोंड विद्रोह जो है फ्रेंड्स यह 1837 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, खोंड एक प्रकार की जनजाति है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा NM जोशी ने किया था। किसने, NM जोशी ने किया था। कब किया था फ्रेंड्स, तो 1920 में किया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो हंगरी जो है यह यूरोप का एक देश है और इसकी राजधानी जो है बुडापेस्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुडापेस्ट है हंगरी की राजधानी, ध्यान रखिएगा। इटली की राजधानी रोम है। उसके बाद देखिए, सरदार सरोवर जो योजना है किस नदी पर स्थित है, तो यह जो है नर्मदा नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, माउंट पोपा। माउंट पोपा जो है यह म्यांमार में है और यह मृत ज्वालामुखी है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगर बात करें माउंट फ्यूजियामा, तो यह जापान में है और यह प्रसुप्त ज्वालामुखी है, यानी कि अभी तक उद्गार नहीं हुआ है लेकिन भविष्य में इसमें हो सकता है। उसके बाद देखिए, माउंट एटना और स्ट्राम्बोली जो हैं यह दोनों कहाँ हैं, तो यह दोनों सक्रिय ज्वालामुखी हैं और दोनों के दोनों इटली में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जीबी मावलंकर नहीं थे, तो सुमेलित यही नहीं है। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार पटेल, प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू।
तो सभी जो है सही सुमेलित है, ऑप्शन नंबर ए सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिए और फ्रेंड्स, इससे पहले सभी वीडियोस हमने 60 से अधिक वीडियो को कवर किया हुआ है, लिंक यहाँ पर आपको मिलेगा, जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपने यहाँ पर पहले क्लिक किया हुआ होगा तो आपको लिंक मिल जाएगा सभी वीडियोस का। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इस निंदा को अपराध घोषित किया था? तो फ्रेंड्स यह मुगल शासक जो था बाबर था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईश्वर की निंदा, उसको अपराध घोषित किया था बाबर ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी है। तो फ्रेंड्स यह जो प्रतिरक्षी है IgA है। IgA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इम्यूनोग्लोबुलिन जी, यहाँ पर लिख देता हूँ। I का मतलब होता है इम्यूनो, G का मतलब होता है ग्लोबुलिन और A का E ही लिखा जाता है, ठीक है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन याद रखिएगा। उसके बाद देखिए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, तो ये कौन थे फ्रेंड्स? पार्श्वनाथ थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी थे, ठीक है। 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमी थे। 24वें वर्तमान महावीर थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक, खाली स्थान दिया हुआ है, के जीवन की घटनाओं पर आधारित है। तो यह जो पुस्तक है क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी, यह भारत के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली के जीवन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नाथपा झाकरी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो फ्रेंड्स नाथपा झाकरी परियोजना जो है यह हिमाचल प्रदेश में है, सतलुज नदी पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राजा रवि वर्मा कौन थे? तो राजा रवि वर्मा जो थे यह एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के द्वारा जो है यह लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था 1993 में। और यह जो 73वां संविधान संशोधन था, इसके द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता मिली थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु यानी कि वायरस से होता है? तो फ्रेंड्स वायरस से, इसमें से चिकन पॉक्स जो है यह वायरस से होता है, छोटी माता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डाइक्लोरोबॉस, साइपरमेथ्रिन और कार्बन डाइजिन निम्न में से किस प्रकार की दवा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यह तीनों जो हैं कीटनाशक हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध है। तो 368 जो है यह संविधान संशोधन से संबंधित है। 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित था, जिसको हटा लिया गया है। देश में आपातकाल 352 से संबंधित है। राष्ट्रपति 356 से राष्ट्रपति शासन, और 360 जो है यह वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। तो यह राज्य सूची के विषय पर, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आर्टिकल ध्यान रखिएगा, किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 213 के तहत। राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है, और राज्यपाल को 213 के तहत। 41 नंबर देखिए, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर डी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया था? तो फ्रेंड्स पहली बार बिहार में जनवरी 1968 में। कब? जनवरी 1968 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स यह बिहार में है, और बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के एकमात्र नेशनल पार्क, यह भी पश्चिम चंपारण में ही स्थित है। उसके बाद देखिए आरएनए से प्रोटीन बनने की जो आखिरी विधि है उसको क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको ट्रांसलेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की मांग प्रस्तुत किया था? तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता स्वयं दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। उसके बाद देखिए, इनमें से कौन सी पुस्तक एनी बेसेंट द्वारा लिखी गई है? तो एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई दो पुस्तक का नाम आपको याद रखना है। एक तो रखना है कॉमनवेल्थ, कौन सा? कॉमनवेल्थ, और न्यू इंडिया। तो राइट आंसर न्यू इंडिया हो जाएगा। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, और इंडियन स्ट्रगल
सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स यह हाइजन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित समितियों में से किसका संबंध पंचायती राज से नहीं है? तो फ्रेंड्स देखिए, अशोक मेहता समिति, पीवी के राय समिति और बलवंत मेहता समिति, ये पंचायती राज से संबंधित समिति हैं। चलैया समिति जो है यह कर से संबंधित समिति है, ठीक है, टैक्स से, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए 49 नंबर कि बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध की पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित हैं कहलाता है? तो यह जो इनका ग्रंथ है यह जातक है। कौन सा ग्रंथ है? जातक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने हेतु कौन सा दर्पण लगा होता है? फ्रेंड्स अब तक जितने भी हमने वीडियोज कवर किए हैं सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। 60 से ज़्यादा वीडियो को हमने कवर किया हुआ है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। 20 हमने प्रैक्टिस सेट कवर किया, 20 से अधिक 21 हमने प्रैक्टिस सेट कवर किया हुआ है। प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस को सब्जेक्ट वाइज कवर किया हुआ है। तो फ्रेंड्स बताइए, मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने हेतु कौन सा दर्पण लगा होता है? इसका आंसर आप मुझे अभी कमेंट करके बता दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।